जय माता दी। नवरात्रों में भाई दुर्गा सप्तशती की पाठ करने का एक अलग ही महत्व होता है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले हमेशा देवी का कवच करना चाहिए। तो हम पहले करेंगे देवी का कवच। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला है, जिसे अभी तक किसी से प्रकट नहीं किया गया हो, उस कवच को मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम धारण करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि में जलते समय स्त्रों के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता। उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी कोई संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णो देवी गरुड़ पर और श्री महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभ्यमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रक्त में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, षड्ंग, धनुष, दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारौद्री, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे माँ बलशालिनी, महान उत्साह वाली, हे माँ भय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, स्त्रों के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नक्षत्र कोण में खड्गधारिणी देवी, वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सौ पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं से रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाहीं तरफ से तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतनी शिखा की उमा देवी सिर में उपस्थित हों, मालाधरी माथे की, यशवनी देवी दोनों बोहों की, त्रिनेत्रे देवी बोह के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यम घंटा देवी करें। आंखों के मध्य की शांकनी देवी, कानों की द्वारवासिनी देवी, कालिका कपोलों की, जड़ में शांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जीहा की, दांतों की कुमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कमाक्षी ठोड़ी की, श्रवणमंडला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंडकला भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलगिरवा नलकुबरे के कंठ के नली की, खड्गधारिणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की, सुलेश्वरी को की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूरधारिणी देवी उदर की यानी कि पेट की रक्षा करे। नाभिक की कामिनी, ग्रहस्थान की ग्रहेश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती,
घुटनों की विद्यावासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जांघाओं की रक्षा करें। घुटियों की नरसिंही देवी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजश्री देवी, पाँवों की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलवों की स्थलवासिनी देवी, दृष्टकाली देवी नखों की, उद्रकेशनी केशों की, कुमारी रोम चित्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मजा वास वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नशजाल की और समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, श्री अक्षेत्रीय श्री देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मदानी देवी रक्षा करें तथा प्राण अपमान व्यान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की स्तोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चक्राणी देवी यश कीर्ति धन और तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपत्ता देवी मार्ग की, क्षेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों से सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा में शेष रह गया है हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग में न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो, नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रिलोक्य में भी कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहा है और उसके लुसा विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुक्ष में उत्पन्न होने वाले रोग शांकनी डांकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डांकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा तथा भैरवा आदि अनिष्ट कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य के सनांती पुत्र पौत्रादि का जब तक यह भूमंडल पर्वत वन वृक्ष को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है, वह देहांत की बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करते हैं और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होते हैं। तो सब बोलो जय माता दी। ये था भाई हमारा देवी का कवच।